Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have studied about Mendel's experiment, that how Mendel conducted an experiment on garden pea, that is Pisum stivum. And there were the three steps in the Mendel's experiment. First was emasculation, that is removal of anther. जो सबसे पहले, क्योंकि गार्डन पी क्या है, बाइसेक्सुअल प्लांट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप था कि जो एंथर है उसको रिमूव करना, सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सके. सेकेंड वॉज क्रॉस पॉलिनेशन. एंथर को रिमूव करके जो भी डिजायर्ड कैरेक्टर मेंडल को चाहिए था, उस कैरेक्टर का, उस प्लांट का जो पॉलन है उस प्लांट के ऊपर ट्रांसफर किया जहां से एंथर को रिमूव किया था. एंड द थर्ड वॉज बैगिंग. और बैगिंग किस लिए की गई? ताकि सिर्फ और सिर्फ डिजायर्ड पोलन ही जर्मिनेट कर सके, कोई दूसरा पोलन उसके ऊपर ना गिर सके. अब जो मेंडल ने कैरेक्टर्स लिए थे, उन कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम लोग दो क्रॉसेस पढ़ते हैं, दैट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड द डाइहाइब्रिड क्रॉस. और जो मेंडल के क्रॉस हैं मोनोहाइब्रिड, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर, ठीक है, एंड डाइहाइब्रिड दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट्स और टू कैरेक्टर्स, की दो कैरेक्टर्स एक साथ ट्रांसफर होते हैं, दैट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है. और मोनोहाइब्रिड दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन कैरेक्टर. और इन दोनों क्रॉसेस पे ही मेंडल ने कुछ लॉज को मतलब जो कुछ लॉ बनाए थे, ठीक है, लाइक द लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लेकिन इन लॉ को तो पढ़ेंगे ही, इसके साथ साथ में कि मेंडल ने कैसे, मतलब जो मेंडल ने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवा दिए, इन लॉज को दे दिया, और उसके बाद कैसे इनके एक्सेप्शंस आए, कैसे इन लॉज को चैलेंज किया गया, और वो जो टर्म है, वो एक्सपेरिमेंट है, वो एग्जाम्पल्स हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समहाउ इतना जो पार्ट है हम लोग 10th क्लास में पढ़ ही लेते हैं. सो फर्स्ट दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनो का मतलब सिंगल, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, एक सिंगल कैरेक्टर का इनहेरिटेंस होगा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द वन कैरेक्टर दैट इज द हाइट ऑफ प्लांट, प्लांट की हाइट लेते हैं, तो यहाँ पे दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, दैट वाज द टॉल प्लांट एंड द ड्वार्फ प्लांट. और यहाँ पे हम अल्फाबेट्स यूज करेंगे, कोई भी कैरेक्टर के लिए हम एक सिंगल अल्फाबेट लेंगे, एक ही अल्फाबेट लेंगे. तो यहाँ पे हमने हाइट के लिए अल्फाबेट ले ली, दैट इज टी, ठीक है. क्या अल्फाबेट ले ली? टी अल्फाबेट. तो जो टॉल है दैट इज कैपिटल टी मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट, एंड हियर ड्वार्फ दैट इज द होमोजाइगस रिसेसिव. अब यहाँ पे पेयर्स में प्रेजेंट है, ठीक है. ये क्या है? पेयर्स के अंदर प्रेजेंट है. गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा, इधर से कैपिटल टी आएगा, इधर से स्मॉल टी आएगा, दोनों का फ्यूजन होगा, और फर्स्ट जनरेशन में एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा. और जब इसका जो फिजिकल जो एक्सप्रेशन है, मॉर्फोलॉजी जब इसकी देखी गई तो क्या थी, दैट ऑल द प्लांट्स वर टोल, ऑल द प्लांट्स वर टोल. हालांकि प्योर नहीं थे, क्यों? क्योंकि ड्वार्फ में से भी कैरेक्टर्स आए हैं, ड्वार्फ से भी जीन ट्रांसफर हुई है, ठीक है. तो वो क्या थे, इम्प्योर टोल. अब इस फर्स्ट जनरेशन की सेल्फिंग की गई, मतलब इन्हीं प्लांट्स को इन्हीं के साथ क्रॉस करवा दिया गया. ये जो फर्स्ट जनरेशन आई थी, यहाँ पे ये पौधे लग गए सारे, ठीक है. अब क्या कर दिया, इन्हीं के आपस में सेल्फिंग करवा दी, इन्हीं के पॉलेंस को ट्रांसफर करवा दिया. तो अब सेल्फिंग करवाने के बाद फर्स्ट जनरेशन के बाद आई भाई सेकेंड जनरेशन, F2 फिलियल 2 या सेकेंड जनरेशन. और उस जनरेशन में क्या था, पहले में तो सारे के सारे टोल थे, फर्स्ट जनरेशन में सारे टोल थे, लेकिन सेकेंड जनरेशन जब उसने परफॉर्म की, कंडक्ट करवाई, तो 3 वो टोल. अगर रेशो की बात करें, ठीक है, तो टोटल 4 में से 3 टोल थे और एक ड्वार्फ था, जो कि फर्स्ट जनरेशन में नहीं आया. नाउ अभी इन जो 3 टोल हैं, इनमें से भी एक प्योर है, ठीक है, और 2 क्या हैं, इम्प्योर है. मतलब एक तो क्या है जिसमें दोनों के दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट है, और एक हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, कैपिटल टी एंड द स्मॉल टी. ये आप क्रॉस करवा भी चुके हो, चाहे देख लो ऐसे, इधर से कैपिटल टी भी आ सकते हैं, स्मॉल टी भी आ सकते हैं, ठीक है, 50% चांसेस है. यहाँ से भी कैपिटल टी आ सकता है और स्मॉल टी आ सकता है. अगर ये आ गया तो इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है गैमेट्स के अंदर, तो दैट विल बी द कैपिटल टी. अगर ये आ गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी. इसीलिए हमने क्या बोला, दैट इज एक प्योर है और 2 इम्प्योर है. तो अब यहाँ पर जो रेशो निकाली फिजिकल अपीयरेंस की, फिनोटाइप की, तो सेकेंड जनरेशन की रेशो थी दैट इज 3:1.
phenotypic ratio. That is also known as the Mendelian ratio or the basic ratio. अब सेकेंड जनरेशन का हमें पता है कि मेंडल ने थर्ड जनरेशन भी कंडक्ट करवाई, तीनों प्लांट्स को क्रॉस करवाया, ठीक है। जो प्योर के थे वो सारे के सारे टोल प्लांट्स थे। इम्प्योर को जब सेल्फ करवाया, सेल्फिंग इसकी करवाई, सेल्फ पॉलिनेशन करवाई, तो क्या था, 3 टोल और 1 ड्वार्फ। और जब ड्वार्फ होमोजाइगस ड्वार्फ को क्रॉस करवाया उसी के साथ, तो सारे के सारे क्या थे, ड्वार्फ थे। अब इस एक्सपेरिमेंट पे, इस क्रॉस पे मेंडल ने कुछ लॉज दिए, मेंडल ने कुछ कंक्लूजन्स निकाली, ठीक है। इस लॉ पे क्या है, मेंडल ने कुछ कंक्लूजन निकाली। एंड द फर्स्ट कंक्लूजन वो, ध्यान से सुनना, ठीक है। पहली कंक्लूजन क्या थी, अकॉर्डिंग टू मेंडल ईच जेनेटिक कैरेक्टर, अकॉर्डिंग टू मेंडल ईच जेनेटिक कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर। मेंडल को जीन अलील कुछ नहीं पता था, उसने क्या टर्म दिया, यूनिट फैक्टर। मेंडल ने कहा कि जितने भी जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं उन सारे जेनेटिक कैरेक्टर्स को यूनिट फैक्टर कंट्रोल करता है। और यूनिट फैक्टर भी किसमें प्रेजेंट है, पेयर में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है, पेयर में। सो पहला कंक्लूजन इस क्रॉस से ये निकाला दैट अकॉर्डिंग टू मेंडल ईच जेनेटिक कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर। यहाँ पे ये ड्वार्फ को कंट्रोल कर रहा है स्मॉल टी, कैपिटल टी, टोल को कंट्रोल कर रहा है कैपिटल टी, स्मॉल टी, इम्प्योर टोल को कंट्रोल कर रहा है। और इससे उन्होंने जो कंक्लूजन का नाम दिया दैट वाज द कंक्लूजन ऑफ, और वी कैन से द लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर और यूनिट फैक्टर, द लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर और लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर, ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा कंक्लूजन देखते हैं। When two different unit factors are present in a single individual, जब दो अलग अलग यूनिट फैक्टर, ठीक है, जब दो अलग अलग यूनिट फैक्टर एक सिंगल इंडिविजुअल में प्रेजेंट हैं, तो सिर्फ एक ही यूनिट फैक्टर, देन ओनली वन यूनिट फैक्टर इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। उन दोनों में से एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, और जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो डोमिनेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डोमिनेंट। यहाँ पे हमने कैपिटल टी लिया था टोल के लिए, स्मॉल टी लिया था ड्वार्फ के लिए। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे प्लांट टोल थे। अब देखो यहाँ पे ये यूनिट फैक्टर अलग है, ये यूनिट फैक्टर अलग है, दोनों एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो दो अलग अलग यूनिट फैक्टर हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, और जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो डोमिनेट कहलाता है, डोमिनेंट कहलाता है। और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा वो रिसेसिव कहलाता है। जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा वो रिसेसिव कहलाता है। और इसे नाम दिया दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसे क्या नाम दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको बाद में चैलेंज किया गया, ठीक है, जिसके एक्सेप्शंस आए थे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ द थर्ड कंक्लूजन दैट इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड व्हाट वाज द थर्ड कंक्लूजन, दैट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ध्यान से सुनना, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन की जब गैमेट्स बनते हैं, द यूनिट फैक्टर ऑफ अ पेयर, एक पेयर से कोई भी यूनिट फैक्टर सेपरेट हो जाता है। सेग्रीगेट का मतलब सेपरेट हो जाता है रेंडमली, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कौन सा होगा, दोनों में से कोई भी एक सेपरेट हो जाएगा। एंड ट्रांसफर इनसाइड द डिफरेंट गैमेट्स, एंड ट्रांसफर इनसाइड द डिफरेंट गैमेट्स। दो भाई पेयर हैं, ठीक है, चाहे होमोजाइगस ले लो चाहे हेट्रोजाइगस ले लो, हमने हेट्रोजाइगस ले लिया, ठीक है। ये दोनों क्या है, पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर्स हैं। तो जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी तो ये इन दोनों में से कोई भी एक क्या होगा, सेग्रीगेट हो जाएगा और गैमेट के अंदर एंटर करेगा। एंड ईच गैमेट विल रिसीव ओनली वन फैक्टर ऑफ अ पेयर। जो गैमेट है वो सिर्फ इन दोनों में से एक ही यूनिट फैक्टर को रिसीव करेगा। सो गैमेट्स आर प्योर फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। मतलब अगर कैपिटल टी आया तो उस गैमेट क्या है, वो टोल के लिए प्योर, मतलब टोल का प्योर कैरेक्टर वो अपने साथ लेके जा रहा है। अगर स्मॉल टी गैमेट के अंदर एंटर किया तो ये जो गैमेट है वो किसको कैरी कर रहा है,
प्योर रिसेसिव या प्योर ड्वार्फ की जो जीन्स हैं या अलील्स हैं उन्हें कैरी कर रहा है। तो कहता है कि जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है तो यूनिट फैक्टर में से, जो पेयर में से एक यूनिट फैक्टर अलग हो जाएगा, रेंडमली अलग हो जाएगा, उस गैमेट में चला जाएगा और वो गैमेट अपने उस कैरेक्टर के लिए, ट्रेट के लिए प्योर होगा। एंड दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स और द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेम सीरीज में डाइहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है, सेम सीरीज में डाइहाइब्रिड क्रॉस है, लेकिन वहां पे फर्क इतना हो जाएगा कि हम दो कैरेक्टर्स लेंगे, वहां पे हम दो कैरेक्टर्स लेंगे, दैट इज चाहे सीड का साइज ले लो, चाहे सीड का मतलब सीड साइज एंड द सीड कलर, राउंड एंड रिंकल क्रॉस विद द येलो एंड ग्रीन, ठीक है, येलो इज द डोमिनेंट एंड ग्रीन इज द रिसेसिव वन। तो जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है उसको परफॉर्म करेंगे कल, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, और साथ साथ में हम इनके एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, मतलब छोटा सा, सिर्फ थोड़ा सा क्या करेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस को तुम्हें पुनेट स्क्वायर बनाना सिखा दूंगी कि कैसे पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, कैसे गैमेट्स की फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि कई बार क्या आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि 3 जो कैरेक्टर्स ले लिए, चलो 2 का तो हम कर लेंगे, 3 कर लिए तो उसमें गैमेट्स कैसे बनाएंगे, कितने गैमेट्स बनेंगे, तो एक छोटा सा क्विक रिवीजन उसका कर लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द एक्सेप्शंस टू द मेंडल्स लॉ, दैट इज codominance, incomplete dominance and the most important one that is the linkage, जो बोर्ड के लिए और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप बोर्ड की बात करते हो तो जो एनसीईआरटी में है देखो वही नीट में आएगा, वही बोर्ड में आएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं आना, एनसीईआरटी आर गीता। और जो क्वेश्चंस हैं दैट इज लिंकेज से रिलेटेड है, मेंडल का जो वर्क है या फिर जो इसके बाद जो पोर्शन शुरू होगा दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यू विल गेट मतलब जो MBI है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, या जो प्रिंसिपल है, ठीक है, इनहेरिटेंस का, इनमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में 100%, वही गिने चुने क्वेश्चंस क्या हैं, अगेन एंड अगेन रिपीट होते रहते हैं। सो विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो कि कौन सा क्वेश्चन जो बोर्ड में आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है जिसकी आने की, करेंगे तो सभी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होगा उसको थोड़ा सा स्टार बना लेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।